हमारी फिल्म अनटाइटल्ड थी, उसकी क्लैप आमिर भाई ने दी थी एंड उन्होंने मुझे बोला मेरे लिए कोई रोल नहीं है। जिस दिन मुझे लगेगा कि आमिर भाई के लिए ये रोल उनके लिए बहुत अच्छा होगा। Very good now. It's been healed. जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि आज मोटिवेशनल सिनेमा की ज़रूरत है। हालांकि ऐसे सब्जेक्ट्स मुझे बिलीवेबल नहीं लगते, लेकिन कॉमेडी में कुछ भी चलता है। तो हम कॉमेडी भी जब बनाते हैं, चाहे हमारी कैरी ऑन जट्टा थी, लक्की दी अनलक्की स्टोरी, पाजी इन प्रॉब्लम, जितनी भी हमने कॉमेडी फिल्म्स बनाई हैं, मंजे बिस्तरे, ये वो, तो उसमें एक बिलीवेबिलिटी होती है। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत हिलेरियस मूवी है, वो हिंदी में बन सकती है और अच्छी बनेगी। वहाँ आप आमिर साहब को साइन कर सकते हैं। हम लोग अपनी कहानियों से कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, और वो आती है। हमारे पीछे बैकअप हमारा है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का। कनाडा की हम बात करें तो ऑलमोस्ट हम बड़े टाइम से बोलते हैं कि एक मिनी पंजाब वहाँ पे है, लेकिन सिनेमा के लिहाज से वो बड़ा भाई है। वो कहता है बेटा पिक्चर पे पैसे लगाओ, मैं संभाल लूँगा। Gippy Garewal, Gurpreet Ghuggi and Jasmine Bhasin, welcome to CNN News 18. Thank you. Thank you so much. so much. You know, आपकी अगली फिल्म अरदास करा करा। सरबत दे भरे दी रिलीज होने जा रही है सितंबर 13 को सिनेमा घरों में। जी। यू आर टेकिंग ऑडियंसेस टू हजूर साहिब दिस टाइम। ये व्हाट मोर पीपल कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टोरी? मैं तो कहता हूँ जी पूरा एक्सपेक्ट करके जाओ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब अरदास बनाता हूँ तो पहली फ़िल्म के बाद क्या हो गया था कि मैं एक बार तो घबरा गया था। तो सब ने मुझे बोला कि यार फिल्म हिट हो गई है, तेरे को खुश होना चाहिए। तो मैंने बोला कि यार अब नेक्स्ट क्या बनाऊंगा मैं, कि मुझे पता था कि लोग बहुत एक्सपेक्ट करके जाएंगे, बहुत ज़्यादा। तो टच वुड जब सेकंड बनी अरदास करा तो लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट किया और फिल्म अच्छी निकली, सब कुछ हो गया। तो अब तीसरी के टाइम मैंने ये सोच लिया था कि या तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, जब मैं तब बनाऊंगा जब मैं लोगों को ये बोल सकूं कि भाई आप पूरा एक्सपेक्ट करके जाओ। मगर क्या स्पेशल मैसेज है फिल्म में? एक्चुअली क्या है कि देखो फिल्म तो हमारी जैसे पहली थी, दूसरी थी, एक मोटिवेशनल फिल्म है जो आपको एक अच्छी चीज़ें, नो डाउट इट्स फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, आपको पकड़ के रखती है फिल्म। अलग अलग कहानियाँ हैं, बट इस बार जो कहानियाँ हैं वो नई है। बट वो क्या है वो अब मैंने ट्रेलर में भी दिखाई नहीं है, क्योंकि वो मैं दिखा नहीं सकता कि उनकी कहानी क्या है। वही हमेशा मेरा वही कह सकते हो कि रामबाण वही है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। सो बाकी मोटिवेट करती है फिल्म सबको। जर्नी टू हुजूर साहब जैसे आपने बोला वही है ही है। हमारा जो मैसेज है ना वो टाइटल में ही है। पहली अरदास थी, दूसरी थी अरदास करा, तो ये लगता है कि शायद मैं अपने लिए कुछ कह रहा हूँ, लेकिन अरदास जब उसके साथ सरबत दे भले दी आ जाता है ना, तो यही मैसेज है कि भाई अपने लिए तो रोज़ मांगते हो, सब के लिए सब लोग मांगते हैं, लेकिन हमारा जो फ़लसफ़ा है, हमारा जो सिद्धांत है वो है कि सबके लिए मांगो, तुम भी उसी में आ जाओगे। मैं आपके लिए मांग रहा हूँ, आप मेरे लिए मांगोगे तो सबका भला है। तो ये हमारा सिद्धांत है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। Jasmine, do you think now you belong to Punjabi cinema? This is of course your third film. Yes, I think I completely belong to Punjabi cinema. I've always belonged to Punjab. My roots come from there, but now I feel that okay, I've been accepted and I feel strongly rooted. गुग्गी पाजी, do you think ये जो सीरीज़ है अरदास आपके लिए बहुत स्पेशल है, इसकी जगह आपके दिल में, बिकॉज आपका पहला फिल्म फेयर अवार्ड अरदास के लिए मिला था? बिल्कुल जी, तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो जिस अवार्ड की इंतज़ार होती है आर्टिस्ट को, तो वो आपको जिस रोल के लिए मिलता है, तो मुझे लगता है वो आपके लिए हमेशा स्पेशल हो जाता है। तो अरदास के बाद अरदास करा और ये अब अरदास सरबत दे भले दी, तो मुझे लगता है जो आप गिप्पी जी से पूछ रहे थे ना, तो उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पिक्चर में भी है, जो पहली में भी थी, दूसरी में भी थी, तीसरी में भी, चौथी में भी होगी, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग अपनी कहानियों से कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, और वो आती है। हज़ारों मैसेजेस, कॉल्स हमें पहली पिक्चर के बाद आए, फिर दूसरी के बाद, अब तीसरी के बाद लाखों आने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी को पकड़ के उनकी वो प्रॉब्लम्स को साथ लेके चलते हैं, और लोगों की ज़िंदगी प्रॉब्लम तक ख़त्म हो जाती है। हम उनको या तो सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, या हम अपनी तरफ से नहीं, गुरबानी में इतना कुछ है जो हमें या तो हौसला दे देती है कि कोई बात नहीं, ये चीज़ें दुनिया में होती हैं, या उसका सोल्यूशन होता है, या तो हम उसे सहना सिखा देते हैं या फिर कहना सिखा देते हैं। बिल्कुल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चौथी भी बनेगी, पांचवी भी बनेगी। हमारे पीछे बैकअप हमारा है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का। उसमें इतना कुछ है कि हम 100 पिक्चरें भी बनाएं
तो गुरु साहब को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी नहीं होंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अरदास, डजेंट मैटर ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। यू नो, आप ऑस्ट्रेलिया से अभी आए हैं फिल्म प्रमोट करके, नाउ यू आर गोइंग टू यूएस एंड यूके। एज अ मेकर्स कितना इम्पॉर्टेंट है ओवरसीज़ मार्केट पंजाबी फिल्म्स के लिए? आई एम सेइंग कितना डिफरेंस है रेवेन्यू का व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक मार्केट कंपेयर्ड टू व्हाट कम फ्रॉम ओवरसीज़? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि ओवरसीज़, क्योंकि हमारे क्या है कि बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं, जैसे कनाडा की हम बात करें तो ऑलमोस्ट हम बड़े टाइम से बोलते हैं कि एक मिनी पंजाब वहाँ पे है। अब तो मिनी भी काटना पड़ेगा पूरा पंजाब वहाँ पे है, सेकंड तो पंजाब हो गया। सेकंड पंजाब हो गया। तो ऑलमोस्ट अभी जितनी हमारी कलेक्शन पंजाब की आती है उतनी ही कलेक्शन हमारी कनाडा की आती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सेक्टर है वो, तो इसलिए हमें जाना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इन सब जगह पे बहुत पंजाबी है। तो इसलिए हमने पूरा वर्ल्ड टूर इसके लिए प्लान किया, क्योंकि ये पहली फ़िल्म जब अरदास करा आई थी सेकंड पार्ट, एट दैट टाइम इसका हाईएस्ट बिजनेस था ओवरसीज़ में तब तक की फ़िल्मों का। उसके बाद में बहुत बिजनेस, इवन कि मैं बताऊं नॉर्थ अमेरिका में जब इसका बिज़नेस हुआ तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि यार यहाँ पे इतना बिज़नेस भी हो सकता है, इसका मतलब और स्कोप है। उसके बाद और फिल्में आई, फिर बिज़नेस और ग्रो हुआ और ग्रो हुआ और ग्रो हुआ। तो अभी ये 5 साल के बाद फिल्म आ रही है, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी फिल्म होगी ओवरसीज़ में। तो लेट्स सी, तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को मिलेंगे, सब जगह जाते हैं हम, गुरुद्वारा साहब भी गए, हम प्रेस को भी मिले, हम सब जगह के सब लोगों को मिल रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं कहूँ ना, पंजाब कनाडा चाहे छोटा मतलब है पंजाब से, कहते हैं छोटा पंजाब, मिनी पंजाब, लेकिन सिनेमा के लिहाज से वो बड़ा भाई है। वो कहता है बेटा पिक्चर पे पैसे लगाओ, मैं संभाल लूँगा। How nice, how nice. You know, Carry On Jatta 3 के ट्रेलर लॉन्च पे we saw आमिर खान coming and supporting you. आप आमिर खान के काफ़ी क्लोज हैं. Is there a plan perhaps to cast him in one of your films? क्या कभी हम देखेंगे आमिर खान making an appearance in a पंजाबी फिल्म? एक्चुअली क्या है कि मेरे को याद है, मुझे एक बार हम जब इसका पहला पार्ट हमने शूट किया था, तो तब फिल्म का टाइटल हमने रखा नहीं था कि अरदास है। तो एट दैट टाइम हमारी फिल्म अनटाइटल्ड थी, तो प्रोजेक्ट नंबर 1। तो मुझे याद है कि उसकी क्लैप आमिर भाई ने दी थी, तो प्रोजेक्ट नंबर 1 लिख के, है ना। तो ही सो हैप्पी कि मैं फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। एंड उन्होंने मुझे बोला, मेरे घर पे थे बैठे, तो ही सेड दैट कि मेरे लिए कोई रोल नहीं है। तो मैंने बोला कि पाजी इसमें तो कोई नहीं है। कहते अच्छे तू मेरे को बोल रहा है कि मेरे लिए रोल नहीं है तेरे पास। मैं कहा पाजी नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि आप बहुत बड़े एक्टर हो, मैं सिर्फ इसलिए कि आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपको लेके आऊँ और आपको मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चाहूँ तो मैं उनको कन्विंस करूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं बना भी लूँगा, पाजी एक सीन मेरे लिए कर दो, 2 सीन ये कर दो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको तब लेके आऊँ, इवन कि अब मैं बताऊँ, अगर कुकी पाजी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इनको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, हर चीज़ इनके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। मैंने इनको जाके बोला कि ये रोल मैंने आपके लिए लिखा है, और जबकि इंडस्ट्री में मेरे और भी दोस्त हैं, मैं किसी और को भी बोल सकता था, मैंने नहीं। मैं क्या पाजी मुझे लगता है आप ही इसके साथ जस्टिस कर सकते हो। जिस दिन मुझे लगेगा कि आमिर भाई के लिए ये रोल उनके लिए बहुत अच्छा होगा और मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा और पंजाबी इंडस्ट्री के लिए भी, तब हम उनको जाके बोलेंगे। अदरवाइज़ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं उनको लेके आऊँ और लोग कहें कि यार लेके क्यों आए तुम लोग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट थिंग, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। मगर क्या कोई प्लान है उनको कास्ट अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी कोई प्लान नहीं है। इवन लेट्स सी, अगर कुछ बनेगा तो बताएंगे। सो देन टू ऑल 3 ऑफ यू, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं आप म्यूज़िक को, फिल्म म्यूज़िक को अपनी फिल्मों में? बिकॉज एक लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस है, वो शायद इसलिए फिल्म देखने आ जाएंगे क्योंकि म्यूज़िक बहुत अच्छा है। आज जब ऑडियंसेस आर रिलक्टेंट टू गो इनटू सिनेमा, क्या आपको लगता है कि म्यूज़िक की बहुत वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस है एक फिल्म में? देखिए सर, अगर आप कोई भी आज की डेट में हिंदी पिक्चर ले लो सर, वो पंजाबी म्यूज़िक के बिना कंप्लीट नहीं होती, ऑलमोस्ट 90%। तो फिर जब हम पंजाबी सिनेमा कर रहे हैं तो वो तो म्यूज़िक हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें देखना ये होता है कि इस फिल्म में म्यूज़िक की सूटेबिलिटी क्या है। ये जो अरदास फिल्म है, इसमें डिवोशनल सॉन्ग्स भी हैं, मोटिवेशनल भी हैं, और गुरबानी से लिए गए जो शब्द होते हैं, जिसे हम शब्द कहते हैं, गुरु साहब के जो दिए हुए शब्द हैं, वो भी इस पिक्चर में है। तो म्यूज़िक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन
इसकी स्ट्रेंथ है इस पिक्चर, एंड कल्चरल ट्रेडिशन वो सब है उसमें। मैंने कहा तो मोटिवेशन। कौन सा गाना है जो आपको लगता है एज अ मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ अरदास? देखिए हमारा एक तो हमने अभी एक्चुअली क्या है कि हमारे तो हमें सभी गाने अच्छे लगते हैं। टाइटल ट्रैक हमारा आ चुका है अरदास सरबत्ते पले दी नक्षत्र गिल जी ने गाया, उसके बाद हमारा दूसरा गाना आया आशिके, एंड अभी सुखविंदर जी का गाना आएगा, सो राहत जी का गाना है। तो मुझे तो लगता है कि सभी गाने अच्छे हैं जी। You know, I have to ask you, Jasmine, how are you? You almost gave us a heart attack when you said you suffered a corneal damage. How are Yeah. you? I'm very good now. It's been healed. You know, on a lighter note, कैरी ऑन जट्टा के 2 रीमेक्स बने, एक उड़िया में एक बंगाली में। रोहित शेट्टी आए थे इस फिल्म की ट्रेलर लॉन्च पे। कौन सी आपकी ऐसी फिल्म है जो आप चाहते हैं कि रोहित शेट्टी कैन मेक इट फ्रॉम पंजाबी? हाँ, हमारी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जी। हमारी एक I फिल्म थी, think Warning, because that's more of action. नहीं and so हमारी much एक of दो that फिल्में is- जैसे उनके जोन की लक्की दी अनलक्की स्टोरी बहुत अच्छा एंड Comedy, पाजीन प्रॉब्लम, वो क्योंकि कॉमेडी बनाते हैं। कॉमेडी बनाते हैं, वैसे ही उनके जोन की फिल्में हैं। एंड इवन जट जेम्स बॉन्ड, लेकिन मुझे सर पर्सनली लगता है कि हिंदी सिनेमा ये वाला जॉनर जो है लैक कर रहा है। मोटिवेशनल सिनेमा ख़त्म हो गया सर। एक टाइम था सर जब मनोज कुमार साहब आप पेट्रियाटिक सिनेमा देते थे, है ना जी, तो वो आज जॉनर मिसिंग है सर। मुझे लगता है कि मोटिवेशनल सिनेमा, समाज जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है। वो या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लोग जी रहे हैं या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, तो बीच वाला सेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज मोटिवेशनल सिनेमा की ज़रूरत है। ये पिक्चर देख के इस जॉनर में अगर पिक्चर बनेगी तो मुझे लगता है हिंदी सिनेमा के लिए एक ब्लेसिंग होगी। क्योंकि एक और यहाँ पे क्या मुझे लगता है, जब पहली अरदास आई ना तो उसकी स्क्रीनिंग हमने यहाँ पे करी। तो यहाँ पे जब स्क्रीनिंग हुई तो उसमें काफ़ी लोग थे इंडस्ट्री के, तो एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस यहाँ का, तो उन्होंने ना मुझे मेरे पास आ गए इमीडिएटली कि ये हमने हिंदी में बनानी है। तो मैंने उनको कहा कि यार अब पंजाबी में बन गई है, कि हिंदी में बनानी है, कुछ और बना लेंगे। नहीं 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 नहीं, यही बनानी है। तो मैं कहा जी ठीक है। तो उन्होंने ना मुझे साइन कर लिया फटाक से। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था, कहते हैं कॉरपोरेट बहुत टाइम लगाता है, ये करता है वो करता है। उन्होंने जो मैंने बोला 5-10 मिनट लगे होंगे और मुझे साइन करके सब कुछ डन कर दिया। तो मतलब उनके साथ आज भी मेरी गुड एसोसिएशन है, बट वो फिल्म नहीं बन पाई। उसका रीज़न क्या था कि जब वो फिल्म बनाने लगे ना तो वो बार बार ना एक ही चीज़ पे मुझे ज़ोर देते थे कि हम इस एक्टर को ले आते हैं, बट आप ऐसे करो कि इस फिल्म को ना और बड़ा कर दो। मैं कहीं मैं बड़ा कैसे कर दूं? कहते नहीं, विजुअली हम इसको ऐसे करेंगे, हम दिखा देंगे कि ये चीज़ पाकिस्तान से ऐसे आती थी, उसको ऐसे करते थे। मैं कहा सर ये मेरी फ़िल्म है नहीं, मेरी फ़िल्म नहीं है। मैंने ना उनको बहुत ये कन्विंस करने की कोशिश की कि मेरी फ़िल्म है, मतलब कंटेंट हमारा अच्छा है ना, तो उसके लिए ये चीज़ ये मायने नहीं रखती। तो उनको ये लगता था कि बड़ी नहीं लग रही फिल्म, ऐसे नहीं लगता कि हर चीज़ में ग्रेंजर देखते हैं। महंगी फिल्म नहीं है ना। तो मैंने कहा मेरी फिल्म ही नहीं है, वैसे आम लोगों कहानी की बड़ी फिल्म। आपकी, आपके तो ये चीज़ समझा ही नहीं पाते। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बहुत सी चीज़ें इस वजह से ख़राब हो जाती हैं कि इसको और बड़ा करो, क्योंकि रूटेड कहानी है, वो जैसे सादगी में कही जाए तो वैसे ही अच्छा है। मेरे को लगा था, और जो कि गुगी पाजी मानेंगे, आपकी एक फिल्म है जट्स इन गोलमाल। डू थिंक दैट इज एन एप्ट फिल्म दैट टू बी मेड इन हिंदी? क्या आपको लगता है वो हिंदी में बननी चाहिए? हाँ सर, वही जैसे इन्होंने कहा ना, उसमें कोई कहानी, एक बंदा है अपना हार्ट बेच देता है कनाडा जाने के लिए। इट्स सो वैकी एज एन आइडिया। हाँ बिल्कुल, मतलब हालांकि ऐसे सब्जेक्ट्स मुझे बिलीवेबल नहीं लगते, लेकिन कॉमेडी में कुछ भी चलता है। तो हम कॉमेडी भी जब बनाते हैं, चाहे हमारी कैरी ऑन जट्टा थी, लक्की दी अनलक्की स्टोरी, पाजीन प्रॉब्लम, जितनी भी हमने कॉमेडी फिल्म्स बनाई हैं, मंजे बिस्तरे, ये वो, तो उसमें एक बिलीवेबिलिटी होती है। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत हिलेरियस मूवी है, बहुत उसमें हंसी, दाव बिलीवेबल नहीं है, लेकिन यू आर राइट कि वो हिंदी में बन सकती है और अच्छी बनेगी। और मुझे इन बिटवीन ये भी ध्यान में आ रहा था, अगर ये जैसे इनको साइन किया हुआ है किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में, तो अगर वो अरदास हिंदी में बनाए तो वहाँ आप आमिर साहब को साइन कर सकते हैं। ही विल बी द राइट चॉइस। आमिर खान खुद प्रोड्यूस कर सकते मैं हैं। आपको बता नहीं सकता कि जो मैंने उनको आर्टिस्ट बोला
और जिस आर्टिस्ट के साथ वो मेरी मीटिंग कराने के लिए लेके जाने वाले थे तो मैंने कहा कि नहीं, उसके बाद मैंने डिसीजन ही छोड़ दिया कि I मैं believe जिस हिंदी हिसाब नहीं से बनाऊंगा। पंजाबी सिनेमा ग्रो हो रहा है, जिस तरीके से साउथ सिनेमा ग्रो हुआ है, एंड देयर आर सो मेनी कोलैबोरेशंस नाउ, आई रियली सी दैट इन फ्यूचर पंजाबी सिनेमा विल हैव दोस काइंड ऑफ कोलैबोरेशंस इन हिंदी बिकॉज इट्स रियली ग्रोइंग, इट इज ऑन द मैप नाउ. Actually, it is happening. A lot of people Yes. from Bollywood are We can going very down, soon going see to such a Punjab big and working there. collaboration. Yes, yes. But you know, Gugi Paji and Gippy, do you think एक डाउट था कभी कि ये थोड़ी फिल्म प्रीची है? क्या आपकी कोर ऑडियंस जो जनरली कैरी अंजट्टा या कॉमेडी फिल्म देखने आती हैं, क्या वो आएंगी फिल्म देखने? क्या कभी डाउट था? सर एक्चुअली क्या है कि जब मैं फ़िल्म बनाता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मैं पहले जब स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी को स्क्रीन प्ले सुनाऊँ ना, वो ही इतना पावरफुल होना चाहिए. तो उसके बाद जब हम डायलॉग्स पे आते हैं तो मैं बिलीव करना, क्योंकि कुगीपा जी ने ये फ़िल्म कल रात देखी है पहली बार, सो मेरी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं सीन इतना शूट करता हूँ, बेशक वो मैं सीन इतना ही कर दूँ, मेरे को हमेशा ऐसा होता है कि प्रीची नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको एंटरटेन नहीं ना कर पाया, एंटरटेनमेंट तो मस्ट है. आई टेल यू, अगर हम कुछ अच्छा मैसेज भी देना चाहते हैं, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी बात में, तो आप कैसे सुनोगे उसको? तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है. तो पहली फ़िल्म अगर तो हम देखें कि हमारे सिनेमा के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत ऐसे थी कि बहुत उसमें बहुत कह सकते हैं कि सियाणी फिल्म सीगी, है ना, बहुत. तो वो मुझे लगता था कि कई लोगों को वैसे ना लगे कि शायद हमने ऐसी फ़िल्म देखनी नहीं है, बट वो हमारा वहम निकल गया जब लोगों ने फ़िल्म को देखा, लोगों ने फ़िल्म को इतना प्यार दिया. और इवन के पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा हुआ था कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे लोग भर भर के जा रहे हैं, और जो फिल्म देख के निकलते थे ना, एक तो होता है कि आजकल जैसे लिख देते हैं कि इट्स अ वंडरफुल, ये वो, नो, लोग इतने इतने लंबे नोट लिखते थे, मतलब 4-4 पेजेस के, मतलब इतने फेसबुक पे ऐसे लिखा हुआ है, 10 किसी ने स्टोरी डाली है तो उसकी 6-6 स्टोरियों पे चल रहा था, है ना. लेटर का ज़माना ख़त्म हो चुका है ना, कोई किसी को आजकल पोस्ट कार्ड या लेटर नहीं डालता. अरदास के टाइम पे लेटर्स भी आए, पोस्ट कार्ड भी चिट्ठी आई हमें. तो जिसके पास मोबाइल नहीं था ना, उसने अपने गांव में लेटर लिख के डाल दिया. सर कमाल है. तो वो चीज़ जो थी, वो मुझे लगता है कि उसने हमारा वो सारा वहम निकाल दिया. एंड आफ्टर दैट जो सेकंड पार्ट था, इवन थर्ड था, तो हम उसको प्रीची करते नहीं है. मतलब जब हमें लगने लगता है कि यार ये हम उस लाइन पे जा रहे हैं, तो नहीं, अगर वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ है वो भी काट दो, क्योंकि रीज़न क्या कि अगर सुनेंगे ही नहीं तो उसको कन्वे करने का फ़ायदा. सर प्रीची के अलावा ना हम इसको ट्रिकी बोल सकते हैं कि हम ट्रिक से प्रीचिंग लेके आते हैं कि किसी को प्रीचिंग ना लगे लेकिन बात हम कह दें. और दूसरी बात सर, अगर प्रीची भी है ना तो हमें ये माफिक है. क्यों? आप चाहोगे कि ये बात तो मेरे बच्चों को सुननी और देखनी चाहिए, आप अपने बच्चों को ले आओगे, और किसी का फादर या मदर डिप्रेशन में है, किसी फिजिकल प्रॉब्लम में, आपको लगता है मम्मी पापा अगर ये देख लेना यार तो उनको हौसला मिलेगा, वो लेके आ जाएंगे. तो हमारे पास दोनों सेगमेंट हैं जो अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं और ये पिक्चर दिखाना चाहते हैं. गुगी पाजी, यू आर एन एक्टिंग इंस्टीट्यूशन, आप 20 साल से ज़्यादा हो गए आपको एक्टिंग करते हुए. Thank you, sir. आपने कई मेमोरेबल किरदार प्ले किए हैं, गुग्गी खोल पिटारी, गुग्गी जंक्शन, आपके कैरेक्टर आपका कैरेक्टर इन द फिल्म जीजा जी, या पाजी इन प्रॉब्लम जो आप लोगों ने साथ में की थी. कौन से 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको लगता है आपकी जर्नी के माइलस्टोन हैं? सर ये उनमें से एक का नाम तो आपने ले दिया, जीजा जी. दो दैट वाज अ स्मॉल मूवी, वो जो डीवीडी फिल्म आती Yes, थी. yes. उस टाइम पे इतना सिनेमा हमारा बड़ा नहीं था, भट्टी साहब डर गए, उन्होंने बड़ी पिक्चर बनाने की वजह से डीवीडी फिल्म बना दी, लेकिन वो किसी भी फीचर फिल्म से बड़ी फिल्म है वो. एक वो कैरेक्टर. उसके बाद मुझे लगता है जो सरदार मनमोहन सिंह जी ने जब मुझे जी अनु फिल्म में जो पहला कैरेक्टर दिया था, जहाँ मेरा सिनेमा शुरू होता है, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और मेरी जो मुझे लगता है कॉमेडी का जो पीक था वो लोगों ने देखा कैरी ऑन जट्टा में. तो मुझे लगता है वो मेरा बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं अपने आप को एग्जिबिट कर पाया एज ए कमेडियन, एज ए परफॉर्मर. उससे पहले स्टैंड अप कॉमेडी तो हम करते ही थे, लेकिन एज एन एक्टर, एज ए कमेडियन, कॉमिक एक्टर यू कैन से, वो बेस्ट प्लेटफॉर्म था मेरे पास, कैरी ऑन जट्टा. उसके बाद अगर मैं बात करूं सर, जो मेरा बेस्ट है वो सर अरदास में मुझे एज एन एक्टर, आपने 20 साल की बात की, मैंने 30 साल पहले जब थिएटर शुरू किया था, तो एक पैदाइशी एक्टर का जो ड्रीम होता है कि मेरा एक दिन आएगा जब मुझे ऐसा कुछ करने को मिलेगा, तो अरदास वाज दैट डे जब मैंने वो कैरेक्टर किया. फिर अरदास करा और ये अरदास सरबद्दे पली थी. आई थिंक ये मेरी अचीवमेंट है. और एक 5वां है जो मस्ताने पिक्चर हमारी पीछे आई थी, तो मस्तान, मतलब ये 5 कैरेक्टर अगर आपने पूछे
तो ये मेरी हार्ट एंड सोल है। Well, on that note, thank you so much Thank for you. talking to me, and all the best for the film. And जाते जाते, would you like to give us few lines of the title track for the fans who are going to watch भाजी this वो film? सुखविंदर वाला सुना सकते अरदास करो सरबत दे भले दी, अरदास करो सरबत दे भले दी, अरदास करो सरबत दे भले दी, अरदास करो सरबत दे भले दी। Ah, nice. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।